everyone, welcome to Satya classes. So today I will be dealing with the ring of charge and will find the electric field on its axial position. तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे और रिंग पे हम चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो होगी लैम्डा के इक्वल, ठीक है। अब ये जो रिंग ऑफ चार्ज है ये क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आउटवर्ड। और ये रिंग हम ऐसे ले रहे हैं, देखिए समझिएगा, यहाँ इसका सेंटर होगा और हम इस एक्सियल पॉइंट पे लेंगे, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलती है, इस वजह से हम एक्सियल पॉइंट चूज कर रहे हैं। अब एक्सियल पॉइंट में ऐसी क्या खास बात है, तो ये पहली बात तो ये कि ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। और सेंटर से पास होने की वजह से क्या होता है इसमें कि सिमेट्रिसिटी स्टैब्लिश हो जाती है ना। और सिमेट्रिसिटी में एडिशन हो जाता है रिंग के, इधर अगर हाफ आर्क बन रहा है, इधर हाफ आर्क है, तो इधर पूरे में एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट कहीं हम लेते हैं और ये x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, यहाँ से डिस्टेंस इसकी जो है वो x है, यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं। इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम फिर से अपने सिस्टम को वैसा ही रखेंगे और फिर से कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे एक हम एलिमेंट लेट करेंगे dq, ठीक है, छोटा एलिमेंट जिसकी लेंथ खुद की कितना होगी, dl होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, P पॉइंट से इस डायरेक्शन में पास करेगा, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा एलिमेंट है तो कितना बनाएगा, dE बनाएगा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ पहले। उसके बाद यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा एंगल, ठीक है। अब मैंने सिमेट्रिक वाली रिंग की बात की है, तो अगर हम एक एलिमेंट और यहाँ पे लेट कर लें, ठीक है, dq और dl की लेंथ का, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी dE इस पॉइंट पे, है कि नहीं। और सिमेट्रिक होने की वजह से फिर से एंगल हमें थीटा मिल जाएगा। इस लेंथ को जो यहाँ से और इस पॉइंट के बीच में है, रिंग से और पॉइंट के बीच में है, उसको आप स्मॉल r दे दीजिए, ठीक है। और ये जो रेडियस है इस रिंग का वो a दे लीजिए, ठीक है। ये सब आप लेट करते हैं तो धीरे धीरे इनको रिड्यूस करके और हम अपना आंसर जो है वो a और x के ही टर्म्स में लेके आएंगे, ठीक है। ये r में इधर लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, फिर से dE के कंपोनेंट्स करेंगे। तो हमें dE sin थीटा का कंपोनेंट ये ऊपर की तरफ मिलेगा और dE sin थीटा का ही नीचे भी मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? एग्जैक्टली, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये कंपोनेंट जो cos थीटा वाला होगा, dE cos थीटा प्लस dE cos थीटा बन जाएगा 2dE cos थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा फिगर। तो इसमें लिखेंगे कि dE sin theta they are in opposite direction, so they will cancel each other, okay. And now we have the electric field at point P equal to EP is equals to 2 times dE cos theta। और हम इसी फील्ड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करते टाइम पे हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें लिमिट्स लेना पड़ेगा। तो जल्दी हम आपको सिखाएंगे कि हम लिमिट इसकी कैसे लेते हैं, ठीक है। ये फिगर हो गया। तो फिर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे EP इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2dE cos थीटा का, और इधर हम इसका लिखते हैं इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे dE का जो वैल्यू आता है वो होगा k लैम्डा dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? और ये जो 2 है, 2 को हम बाहर लिख लेंगे। हाँ, हो गया। फिर आगे क्या करने वाला हूं मैं कि लैम्डा जो है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू होगा, ये क्यू चार्ज है पूरे रिंग के ऊपर और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सरकमफेरेंस पे, तो q अपॉन 2 पाई इंटू a, ओके। और यहाँ पे cos थीटा भी है, तो cos थीटा जो होगा, देखिए ये सिमेट्रिक है, P यहाँ पे पॉइंट सिचुएटेड है, तो थीटा एंगल बदलने वाला नहीं है।
थीटा जो है वही रहेगा, ठीक है। और इस वजह से आप कॉस की वैल्यू लिख लेंगे। तो कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, मतलब बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना दे रहा है x और हाइपोटेन्यूस कितना है r, तो कॉस इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी x अपॉन r। ओके, अब अगर कोई कहे कि r कितना होगा, तो r तो मैंने माना था, तो r इक्वल टू क्या होगा, इस x का स्क्वायर और a का स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? बस इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे ले जाके रखेंगे, और जो ये dl आपको दिख रहा है, ये dl ही पूरे में घूमता है। ये dl का एलिमेंट यहाँ से यहाँ स्वैप्ट करेगा, ये dl का एलिमेंट यहाँ से यहाँ स्वैप्ट करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने लिमिट्स डिसाइड करेंगे। तो बाकी सारी चीजें जो कांस्टेंट्स उनको बाहर ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 बाहर है, k बाहर है, लैम्डा की वैल्यू q अपॉन 2 पाई a बाहर है, और कॉस भी बाहर ही है। कॉस की वैल्यू मैंने कितना ले रखी है, x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बच रहा है, देखिए dl ही बच रहा है और एक r स्क्वायर भी बच रहा है। तो यहाँ पे इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन dl। अब एक dl का एलिमेंट अगर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक घूम रहा है, तो कहाँ से कहाँ घूम रहा है, ये 0 से पाई इंटू a के बराबर घूम रहा है। पूछे कैसे, आधा सरकमफेरेंस घूम रहा है। ओके, आधा ही सरकमफेरेंस घूम रहा है। तो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक पहुंचा, तो क्या आ गया यहाँ पे, पाई ए आ गया। वो क्लियर नहीं नीचे, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये पूरा हो गया। इसमें कई सारी क्वांटिटीज आई हैं, जो यहाँ पे मैंने रखा है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको एक और बार रीअरेंज करते हैं और 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा k क्यू x अपॉन पाई a। इसको देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे r स्क्वायर था, ठीक है। हाँ, तो ये बन जाता है a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, फिर से लिखते हैं रूट ओवर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि r की वैल्यू तो मुझे पता चली ना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो r भी यहाँ पे हम रख लेंगे। अब देखिए क्लियर दिख रहा है एकदम ना। ओके, dl का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो l मिलता है, ठीक है, और l पे अगर आप रख लेंगे पाई a को, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा पाई इंटू a, ठीक है। माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, हट ही जाना है उसको। ऐसे पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, a से a कैंसिल कर सकते हो। तो इसको फाइनली मैं लिखूंगा, implies that electric field at point P is equals to kqx upon a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पे पावर हट जाएगा, ठीक है, और ये पावर 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1 3/2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। ये पूरा आपको फॉर्मूला मिल जाता है P पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है। तो चलिए अब हम रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस में सबसे पहला काम हम करने वाले हैं, हमारे पास फॉर्मूला है P पॉइंट के लिए। चलो इस P पॉइंट को उठा के लाके सेंटर पे रखते हैं। तो जैसे ही P पॉइंट आएगा सेंटर पे, तो जो केस 1 बन रहा है हमारा, वो होगा एट सेंटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है सेंटर पे, ठीक है। और एट सेंटर के लिए 0 जो x की वैल्यू होगी वो तो 0 हो जाएगी, हो ही जाएगी, है ना। तो चलिए x की वैल्यू 0 के लिए अब हम यहाँ पे 0 रखते हैं। तो x को आप 0 रख दोगे, ऊपर भी 0 आ जाएगा, तो ये तो ओवरऑल इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलती है एक रिंग ऑफ चार्ज के लिए, वो मिलती है 0 के इक्वल, ठीक है। केस नंबर 2 कर लेते हैं। केस 2 में हमें, चलिए मान लीजिए ऑन द रिंग चाहिए, हमें रिंग पे ही चाहिए, जो पॉइंट रखा है वो रिंग पे रखा है। तो ऐसे केस में आप बोलते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x, ठीक है। इसको रख लेते हैं।
तो फिर सब तो आप फिर से यहाँ पे रख लीजिए, तो यहाँ पे हर जगह ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईपी। अब ईपी जो है पॉइंट आप सेंटर इस पे लाए हैं सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, तो ईपी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, फिर से ऊपर के क्यू ए मेंटेन रखेंगे और ये मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर 2a², यहाँ से इंटू 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ए क्यूब मिल जाएगा के क्यूब ए अपॉन ए क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो यहाँ से ए से और ये पावर 2 हो जाएगी, तो आपको यहाँ से मिलता है के क्यूब अपॉन 8a²। देखिए कितना बढ़िया फॉर्मूला मिल गया, के क्यू अपॉन 8a², ऐसे कर दीजिए। और अगर आप कहीं पी पॉइंट पे हैं तो ये पी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी ये खत्म हुआ नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि रिंग ऑफ चार्ज के लिए वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो इसके लिए मुझे देखिए, हमने तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली, लेकिन मैक्सिमम का पता नहीं किया। तो मैक्सिमम पता करने के लिए हम टूल यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। और हम इसमें से ईपी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स ही वो वेरिएबल है जिसके लिए मुझे मैक्सिमम पता करना है। तो यहां से आप लिखते हैं dEp अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0, और ये क्यों है, तो हमें फॉर मैक्सिमा के लिए कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर कोई कहे कि भाई मिनिमा ही बता दो, तो मिनिमा तो मुझे मिल चुका है 0 पे। मिनिमा कहाँ मिला है? 0 पे, सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो मैक्सिमा के लिए कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो ये वाली वैल्यू जो है इसको उठाते हैं और रखते हैं अपने ईपी के जगह पे, तो आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन a² x² 3/2, ओके। और इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0। बढ़िया। तो यहाँ पे के क्यू कॉन्स्टेंट है, खत्म हो जाएगा, x अपॉन इतना ही बचने वाला है, और इसी को आप यूवी रूल से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यूवी रूल जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, हाँ, यूवी रूल होता है डिफरेंशिएशन में d/dx ऑफ u अपॉन v। ऐसे वाले को हम सबसे पहले v को रोकते हैं और u का कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, माइनस लगाते हैं, फिर से इस बार u को रोकेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और होल अपॉन में v² को लिख देते हैं। बढ़िया, यही चीज सारा इस पे हम लगाने वाले हैं। तो आप जरा गौर करिए इस पे कैसे हो रहा है डिफरेंशिएशन। ये सबसे पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे 1 मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, a² x² 3/2 माइनस, इस बार इसको x को रोक लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका करते हैं तो मुझे मिलता है x² a² प्लस x², 3/2 कांस्टेंट था, आगे आ जाएगा 3/2 माइनस 1 1/2 आ जाएगा। ये na(n-1) जो फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूँ। जब आप x⁴n लिखते हैं, u जो है जो भी क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, हाँ, x⁴n का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है nx(n-1), ठीक, ये हो गया। बस इस फॉर्मूले से मैंने इसको भी लिख लिया। अब ये तो पूरा अभी हुआ नहीं, अभी तो मैंने यही लगाया, x को करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और एक x मैंने रोका था, इस वाले x को रोक के और फिर सफा किया है, ठीक है। तो ये 2x इंटू 1x और आ जाता है यहाँ से, ठीक है। आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आसानी से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये सब कुछ इक्वल टू 0 के है, और यहाँ पे a² प्लस x² 3/2 इंटू 2 होल स्क्वायर इसको बोलो। तो ये बात सबको पता है, मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बात सबको पता है कि ये पूरी क्वांटिटी 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी, और इस वाले टर्म को अगर और अच्छे से हम देखें तो इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा ये a² x²
3/2 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल टू 0। ये पूरा नंबर इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, बस दो लाइन और हम लोग बस करीब पे हैं। इसमें से देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, तो मिल जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 1/2 एज कॉमन। देखिए 3/2 से अगर आप 1/2 मांग लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचता है? 1 बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आपने पूरा इसको ले लिया कॉमन, ये पूरा क्वांटिटी कॉमन हो गया, तो 3x स्क्वायर बचा, तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा आपको आना भी तो चाहिए ना। ठीक है, अब मैं ये फाइनल रिजल्ट एक पल के लिए नहीं मिटाऊंगा, दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्वांटिटी, बेटा देखिए मैथ्स के स्टूडेंट ये गौर करें कि बायो वाले हम तो ज्यादा ही, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 है, तो ऐसे में करते क्या है कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है और रूट के अंदर है तो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहना है इसको, तो इसके साथ हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम ऑलवेज पॉजिटिव लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे पास ये क्वांटिटी है जो दोनों का प्रोडक्ट करके 0 दे रहा है, मतलब ये वाला 0 होना पॉसिबल है। इस वाले के लिए पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर ऐड हो रहा है और इनके ऊपर रूट भी लगा है, तो दे विल नेवर बी नेगेटिव। ओके, और ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो इनका 0 होने का भी चांस नहीं है, मतलब नेगेटिव भी नहीं होंगे और 0 भी नहीं होंगे। लेकिन कौन 0 हो सकता है? ये वाला। तो इसको आप 3 से, हाँ ये, और इसको आप 3 से माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए तो आपको मिल जाता है क्या? x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। समझ पा रहे ना? जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं इसका, ठीक है, और रूट इधर भेजते हैं, तो आपको मिलता है प्लस माइनस a/√2। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव हो गई तो इससे कुछ कर ही ना। हाँ, तो जो पॉजिटिव हो गया वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो पॉजिटिव हो गया, उसको हम 0 के इक्वल भी नहीं रख सकते। एक पॉजिटिव क्वांटिटी को आप, ठीक है, कैसे 0 के इक्वल रखोगे? कुछ तो वैल्यू होगी ना इसकी, 0 इक्वल नहीं रख सकते। तो ये देखिए हमें मिल गया ये मैक्सिमम वैल्यू x a/√2। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और बाकी, बस थोड़ा सा। तो अब हम करने वाले क्या हैं? अब यहाँ से बोर्ड्स खत्म हैं, अब ये बोर्ड्स वाले नहीं, अब जो ये जेई IIT और ये AIPMT और नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। यहाँ से तो हमने ये मैक्स वैल्यू निकाल ली। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मैक्स निकाल लिया तो आएगा कितना, तो ई मैक्स के जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a/√2 और बताएंगे कि कितना आएगा। ठीक है, वहां पे रखेंगे। जस्ट मैं इरेज कर दूं इसको, तो x के लिए इस इक्वेशन में रखेंगे a/√2 यहाँ पे। तो देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कितना आएगा? EP इक्वल्स टू KQ a/√2। हम पॉजिटिव वाला लेके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दो आंसर्स आए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि ये बताते हैं कि आप रिंग के दोनों ही साइड में मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पाएंगे। KQ a/a, यहाँ पे मैं a स्क्वायर रखता हूँ और इधर आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। तो फिर हम आगे और देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करने पे क्या मिलता है मुझे। कुछ चीज़ें आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि √2 नीचे आ जाता है और ये KQA ऊपर ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनता है 2 1 2 3 और 3a स्क्वायर आ जाएगा, बहुत अच्छे, 3a² 2। ठीक है, और ये 1 में है और ये वैल्यू होल में 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा।
हो तो ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा फर्दर अगर हम सॉल्व कर लें तो आ जाता है 2kq अपॉन, ये ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 3 इंटू 3 और इन पे रूट लग जाएगा, तो जो पेयर में है वो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 3√3, तो ये आ जाएगा 2kq अपॉन 3√3 a स्क्वायर। सो दिस मच इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल 3 at the maximum. into 3 वो क्यूब हो गया था। सो रूट 3 भूल गया क्या वहाँ पे 3 है, वहाँ पे √3। ये 1/2 के जैसे रूट लगाया है, अच्छा ठीक है। तो मतलब एक हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा, अगर हम इसका ग्राफ भी देखेंगे तो एक कोई हमें ऐसा पॉइंट मिलने वाला है, जैसे मान लीजिए 0 से चल रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो हमें मैक्स मिलेगा, और ये पॉइंट जो होगा वो x = a/√2 पे होगा, है कि नहीं? ठीक है। तो ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जो a/√2 पर a अपॉन पे मैक्स होगा।